मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को इतना ज़्यादा मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस। जी हाँ साथियों, श्रेणी ए बी सी डी कर्मचारियों को क्रमशः 10, 7 और 5-5% का यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। उसके बाद भी मध्य प्रदेश के कर्मचारी नाखुश हैं। साथियों आइए आप लोगों को समस्त अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के भत्ते में बड़ा इजाफा किया गया है। जानें किस शहर में कितना मिलेगा एचआरए, मृत्यु पर परिवार को कितनी मिलेगी राशि। साथियों मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के भत्ते बढ़ा दिए गए हैं, अब एचआरए की बढ़ी हुई राशि मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को कितनी राशि मिलने वाली है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। साथियों देखिएगा यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न भत्ते में इजाफा किया गया है। प्रदेश के कर्मचारी करीब 7 लाख हैं, जिन्हें परिवहन भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता 15 साल बाद बढ़ाया गया है। इसके अनुसार अब कर्मचारियों को 200 रुपये की जगह 384 रुपये परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। इसकी मंजूरी मंगलवार को 1 अप्रैल को मोहन कैबिनेट बैठक में प्रदान कर दी गई है। साथियों देखिएगा जो यहाँ पर कर्मचारी की मृत्यु पर अधिकतम 1.25 लाख रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही 7वें वेतनमान में देय मूल वेतन के आधार पर ए श्रेणी के नगरों के लिए 10%, बी श्रेणी के नगरों के लिए 7%, इसके साथ ही सी और डी श्रेणी के नगरों के लिए 5% के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता प्रदान किया जाएगा। वहीं कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को देय अनुग्रह अनुदान वर्तमान में निर्धारित पात्रता का 2.57 गुणक है और आधार पर अधिकतम 1.25 लाख रुपए मिलेंगे। इससे राज्य शासन पर अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार लगभग 1500 करोड़ रुपए का आने वाला है। साथियों अब हम बात करें भत्तों में मूल सूचकांक के आधार पर होगी वृद्धि। जी हाँ, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, मील भत्ता, इसके साथ ही ठहरने की पात्रता, प्रदेश के बाहर यात्रा के दौरान स्थानीय भत्ता, स्थानांतरण पर घरेलू सामान का परिवहन और स्थानांतरण अनुदान राशि, इसके साथ ही स्थायी यात्रा भत्ता में मूल सूचकांक जिसे हम प्राइस इंडेक्स के आधार पर वृद्धि की जाती है। साथियों इन्हें मंत्रालय के कर्मचारियों के बराबर भत्ता मिलने वाला है। जी हाँ, मंत्रालय भवन में संचालित वित्तीय प्रबंधन, सूचना प्रणाली संचालनालय एवं राज्य सरकारी अधिकारी कार्यालय में पदस्थ शासकीय सेवकों को भी मंत्रालय के समकक्ष अधिकारियों के समतुल्य मंत्रालय भत्ता दिया जाएगा। विशेष भत्ता की भी मंजूरी दे दी गई है। साथियों देखिएगा जिसके साथ ही अतिरिक्त भत्ता कार्यालय के लिए दोहरा भत्ता, राज्य शासन के पात्र चिकित्सकों और चिकित्सा शिक्षकों के लिए दिए जाने वाले अव्यावसायिक भत्ता, सचिवालयीन भत्ता एवं मंत्रालयीन कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ता की स्वीकृति दी गई है। जिसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु पर परिवार को देय अनुग्रह अनुदान वर्तमान में निर्धारित पात्रता का 2.57 गुणक के आधार पर अधिकतम 1,25,000 रुपये तक दिया जाएगा। साथियों कर्मचारियों ने कहा है कि 13 साल बाद मंजूरी दे दी गई है, वो भी बहुत कम। यहाँ पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने कहा है कि विभिन्न भत्ते 13 साल बाद मंजूरी की गई है, वो भी बहुत कम की गई है। उन्होंने कहा कि गृह भाड़ा भत्ता अप्रैल 2025 से 10%, 7% और 5% किया गया है, जबकि केंद्र में 7वें वेतनमान में 10%, 20%, 30% दिया जा रहा है। यहाँ पर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ते में 945 से यहाँ पर जो 7915 रुपये तक की वृद्धि केंद्र के अनुसार होती है, तो इस महंगाई भत्ते में कर्मचारियों को बहुत राहत मिलती है। यह भत्ते भी पिछले आदेश से 13 साल बाद एवं 7वें वेतनमान के 9 साल बाद मिलेंगे। साथियों वह भी भत्ते के अनुसार नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार देर से भत्ते दे रही है तो कर्मचारियों को उचित लाभ प्राप्त होगा, लेकिन वो आशा के अनुरूप रहा। साथियों इसके साथ यहाँ पर देखिएगा ए बी सी डी और श्रेणी के शहर, जिसमें ए श्रेणी के 50 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहर हैं, बी श्रेणी जिसमें मीडिया एचआरए 5 लाख से 50 लाख के बीच आबादी वाले शहर हैं, सी श्रेणी वाले यहाँ पर जो 5 लाख से कम आबादी वाले शहर हैं उनमें आते हैं।
इसके साथ ही डी श्रेणी में जो 5 लाख से कम आबादी वाले शहर हैं यह भी डी श्रेणी में आते हैं। साथियों, यहाँ आप लोगों ने, आई होप आप लोगों को यहाँ पर समस्त जानकारी पसंद आई होगी एवं समझ में आ गई होगी। यह न्यूज़ बंसल न्यूज़ में प्रकाशित हुई है, आप लोग ऊपर देख सकते हैं। साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।